Assalamu alaikum. Hope you guys are doing very well. So लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि ई कॉमर्स क्या होता है। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया था कि ई कॉमर्स कैसे वर्क करती है, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं इसमें और हम शॉपिफ़ाई पे क्यों काम कर रहे हैं। एंड मैंने आपको एक बेसिक रोड मैप बताया था पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स व्हाइट लेबल काम करने के लिए, ठीक है? व्हाइट लेबल मॉड्यूल पे काम करने के लिए। मैंने उसमें आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एंड बजट कैलकुलेशन, ठीक है? चाहे आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हो, चाहे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे एज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, चाहे आप खुद खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। तो बेसिकली आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट और बजट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो आज हमारा वो टॉपिक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए बेसिकली मेरे पास एक प्रॉफिट कैलकुलेशन, बजट कैलकुलेशन शीट है हमारे पास। तो उसके थ्रू हम समझेंगे आज कि लेट्स सपोज़ ओके, सो हमारे पास एक करंट डॉलर प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर। ये हमारे पास लिखा हुआ है डॉलर करंट प्राइस, ठीक है? तो एवरेज जो डॉलर की प्राइस है, जो हमें बाइनेंस के थ्रू मिलती है या जैसे भी आप चाहे भले आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करें, एवरेज आपको ₹300 का यूएसडीटी मिलता है, जो आपने टिकटॉक एजेंसी अकाउंट में डलवाना होता है, तो जिसके थ्रू आपने एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है, ठीक है? तो ये आपका 3,300 वो हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, जो आपको एक पीस होलसेलर से मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बॉल पॉइंट ही ले रहे हैं, तो वो आपको होलसेल प्राइस पे आपको कितने की मिल रही है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है? लाइक चाहे आप 50 पीसेज़ मँगवा रहे हैं, 100 पीसेज़ मँगवा रहे हैं, तो 1 पीस आपको कितने का पड़ेगा, आपने वो कॉस्ट इसमें लिखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट बेसिकली हम उसे कहते हैं लाइक देखिए, आपने $1 का ऐड चलाया और उस $1 में आपको कितने ऑर्डर्स आए, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। अगर $1 में आपको 1 ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी होगी? $1 होगी, यानी कि $1 में आपको 1 ऑर्डर पड़ रहा है। तो $60 अगर 60 ऑर्डर्स लेने हैं आपने, तो आपको कितने डॉलर चाहिए होंगे? आपको $60 चाहिए होंगे, ठीक है? इस तरीके से होती है मार्केटिंग कॉस्ट। तो उसके बाद ये वेरी करती रहती है। अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट है, आपने उसको एडवर्टाइज़मेंट अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई किया है, तो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट लो पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको हाई भी पड़ सकती है। तो इसे हम सीपीए कहते हैं, कॉस्ट पर एक्शन। तो उसके बाद हमारे पास आता है शिपिंग यूनिट। शिपिंग यूनिट बेसिकली होता है जो आप कोरियर वाले कंपनीज़ जो शिपिंग चार्जेज़ लेती हैं आपसे, ठीक है? उससे हम कहते हैं शिपिंग यूनिट्स, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली कस्टमर को फ्री डिलीवरी देते हैं। फ्री डिलीवरी बेशक वही आप फ्री डिलीवरी जो है वो सेलिंग प्राइस में डाल लें, लेकिन आपने एक होती है मार्केटिंग जो है ना, टेक्नीक होती है कस्टमर को ग्रैब करने की फ्री होम डिलीवरी के साथ, तो हम फ्री होम डिलीवरी देते हैं, तो उसको भी हम अपने जो है ना खर्चे में डालते हैं। तो ₹200 जो हो गया आपका, वो क्या होगा, शिपिंग चार्जेज़ हो गए आपके। उसके बाद आता है मार्जिन ऐड ऑन। मार्जिन क्या है? अच्छा, इस इन सब खर्चों के ऊपर आपने अपना मार्जिन प्रॉफिट कितना रखना है, उसको हम कहते हैं। तो मैंने इसके ऊपर फिलहाल रखा हुआ है ₹1400 का मार्जिन, ठीक है? तो एवरेज जो है आपने 1300 से कम मार्जिन नहीं रखना, ठीक है? व्हाइट लेबल में आपने ₹1300 से कभी भी कम मार्जिन नहीं रखना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। इंशाल्लाह जब हम बजट कैलकुलेशन करेंगे, जब उसमें से सारे खर्चे निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों कर रहे थे। तो 1300 से कम आपने ये कभी भी नहीं रखना है इसको, प्रॉफ़िट को। तो अब ये देखें, सारे खर्चे डाल के 300 ये, 600 ये और 200 ये और उसके बाद 1400 ये सारे खर्चे डाल के हमने इसकी सेलिंग प्राइस मैंने रखी है वो ₹2000 रखी है। अब मैं इसको अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे जब लिस्ट करूँगा तो ₹2000 की लिस्ट करूँगा। ओके, सो अब यहाँ पे आते हैं, ऑर्डर जनरेशन की बात कर लेते हैं हम। तो अगर हमें 60 ऑर्डर चाहिए दिन के, आपकी कैपेसिटी है कि आप 60 ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे 60 ऑर्डर चाहिए, मैं दिन के 60 ऑर्डर मैनेज कर लूँगा। तो आपने 60 ऑर्डर लेने हैं, तो उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है, यहाँ पे हमने एवरेज जो कॉस्ट मार्केटिंग लगाई है वो $1 लगाया है 1 ऑर्डर के लिए, तो $60 अगर आपको आ रहे हैं तो आपको $60 चाहिए होंगे, ठीक है? तो 60 ऑर्डर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले लिए, आपने एडवर्टाइज़मेंट चलाई है और उसपे आपको 60 ऑर्डर आ गए, $60 के ऊपर। तो उसमें से अब क्या चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आती है बिफोर बुकिंग कैंसलेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, आपने कॉल कंफर्मेशन लाज़मी करनी है। कस्टमर को लाज़मी आपने कॉल करनी होती है एक दफ़ा, जब भी आपको ऑर्डर आ जाए। मोस्टली ये होता है कि कस्टमर क्या करता है, गलत एड्रेस लिख देता है या कम जो है ना, इनकम्प्लीट एड्रेस उसका होता है।
तो आपने वो कन्फर्म करना होता है कॉल करके कस्टमर को। तो जितने भी आपको ऑर्डर्स आते हैं वो अपने कॉल कंफर्मेशन लाज़मी क हर कस्टमर को आपने कॉल करनी है। और मोस्टली इसमें से ये होता है देखें अगर यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा सूरत-ए-हाल है कि लोग ऑर्डर कर भी देते हैं और फिर जब उनको कॉल की जाती है वो कहते हैं हमारे छोटे बच्चे ने गलती से कर दिया था या फिर हमसे गलती से हो गया, हमें अब नहीं चाहिए, हमारा चेंज ऑफ माइंड हो जाता है। कॉल कंफर्मेशन से ये होता है कि आपको ये 30 एवरेज जो है ना 30% आपकी कैंसलेशन कॉल पे ही हो जाती है, ठीक है? तो 60 ऑर्डर में से 30% कैंसलेशन अप्रॉक्सिमेटली बनता है 42 ऑर्डर्स। तो अब जो आपके 42 ऑर्डर्स हैं, ये कन्फर्म ऑर्डर्स हैं। ये फुलफिल्ड आपने कर देने हैं और इनको आपने भेजना है। इनको आपने शिप करना है कस्टमर्स के पास। तो उसके बाद आपको रिटर्न्स भी आएँगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कस्टमर कुछ आउट ऑफ सिटी होते हैं, कुछ कॉल नहीं उठाते, कुछ नॉन सर्विस सीरियस हो जाते हैं और पाकिस्तान में रिटर्न्स का मसला बहुत आता है ना, तो एवरेज आप 30 से 40% जो है ना आप रिटर्न्स भी लगा लें, कि आपको रिटर्न्स आने हैं। 42 आपने जो शिप किए थे उसमें आप आपको वापस भी आने हैं। तो अगर 30% आप रिटर्न्स लेते हैं, तो ये आपको तकरीबन 13 रिटर्न पार्सल भी आएँगे आपके 42 में से, ठीक है? तो ये इसको भी आपने माइंड में रखना है लाज़मी। तो उसके बाद डिलिवर्ड पार्सल, अब कहने का मतलब ये है कि 60 ऑर्डर आपको आए थे, उसमें से 42 कन्फर्म हुए कॉल पे और 42 आपने जब भेजे, उसमें से आपको 30% क्या हुआ, रिटर्न भी आ गए, 13 आपको पार्सल रिटर्न आ गए और टोटल फिर कितने डिलीवर हुए? 29 पार्सल जो है आपके डिलीवर्ड हो गए सक्सेसफुली और 29 जो आपके पार्सल डिलीवर हुए हैं, उनकी पेमेंट आपको आ गई है आपके अकाउंट में और जो कि बनती है 2000 के हिसाब के से 29 पीसेज़ की बनती है ₹58,000। ठीक है, ये ₹58,000 आपके पास आ गया। अब इस ₹58,000 में से आपने सारे खर्चे वगैरह निकालने हैं। जितने भी आपने खर्चे किए थे, वो सारे आपने कॉस्ट वगैरह निकाल के आपने देखना है कि आपको प्रॉफ़िट कितना हुआ 1 दिन का। तो 29 पार्सल जो आपको डिलीवर हुए थे, वो आपके ₹58,000 वो आ गया आपका। उसके बाद शिपिंग ऑफ 42 पार्सल जो आपसे कोरियर वाले ने ₹200 पर यूनिट शिपिंग ली थी, एवरेज जो होती है बेसिकली ये होता है ना 30 से ₹140 लेते हैं, कुछ ये होता है कि आउट ऑफ सिटी ₹180 लेते हैं, फिर जो है ज़ोन सी आ जाता है उसमें दो ₹250 ले लेते हैं आपसे। तो एवरेज हम ₹200 ही लगाते हैं, ठीक है? तो 200 अगर 42 पार्सल आपने शिप किए हैं तो 200 के हिसाब से वो आपका ₹8,400 बनता है, वो भी आपने इसमें से निकालना है क्योंकि आपका आपने खर्चा किया हुआ है उसपे। तो 58,000 में से ₹8,400 आपका वो निकल गया, पीछे आपके पास बच गया 49,600 रुपीज़, ठीक है? अब इसमें से आपने निकालनी है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। ज़ाहिर-सी बात है जो आपने 42 पार्सल भेजे हैं, ठीक है? उनमें से 13 तो आपको वैसे ही वापस आ गए। तो ये वो आपकी इन्वेंटरी में दोबारा ऐड हो गए। उनकी कॉस्ट तो नहीं लगी आपको। लेकिन जो आपके 29 पार्सल डिलीवर हो गए हैं, उनकी कॉस्ट तो आपने इसमें से निकालनी है ना। यानी कि ₹600 का आपको 1 पीस पड़ रहा था तो 29 पीसेज़ आपके डिलीवर हो गए। तो ये आपको बनता है तकरीबन ₹17,400 प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी, ठीक है? जो आपने लगाई थी। तो 49,600 में से 17,400 भी आपने निकाल दिया। पीछे आपके पास बचा ₹32,200। अब ₹32,200 आपके पास बच गया, इसमें से अब आपने लास्ट जो आपने कॉस्ट की थी वो थी मार्केटिंग कॉस्ट। मैंने आपको बताया था आपने 60 ऑर्डर लिए हैं, तो आपको $60 लगे हैं, ठीक है? यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था $1 में आपको अगर आपको 1 ऑर्डर आ रहा है, तो $60 आपके लग गए 60 ऑर्डर के लिए। तो वो बनता है 300 के हिसाब से $1 था हमारे पास, हमें जो मिल रहा था प्राइस थी, 300 के हिसाब से अगर हम $60 की ले रहे हैं तो ₹18,000 वो बनता है। तो 32,000 हमारे पास बच गया था पीछे, उसमें से 18,000 हमने ये भी निकाल दिया। तो हमारे पास पीछे बचता है ₹14,200। अब ये ₹14,200 जो आपके पास बचा है, ये आपका टोटल और जो है ना प्रॉफिट है, सिर्फ़ प्रॉफिट 1 दिन का। सारे खर्चे वगैरह आपके निकाल के आपके 1 दिन का प्रॉफिट बनता है ये। सो अब अगर आपने 1 दिन काम किया है, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। अब यहाँ पे नीचे आते हैं इन्वेस्टमेंट आपको कितनी चाहिए और आपको रिटर्न ओवर रेशियो कितनी आएगी, प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट रेशियो जो आपकी कितनी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अब यहाँ पे डे 1 अगर 1 दिन आपने काम किया, आपने 60 ऑर्डर्स लिए हैं, ठीक है? $60 आपके लगे हैं, उनमें से 29 पार्सल जो है ना आपके डिलीवर हुए हैं, ठीक है? इसके प्रोडक्ट कॉस्ट हम देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आपके पास 60 पीसेज़ तो होने चाहिए थे ना, भले ही आपने 42 शिप किए हैं। तो 60 ऑर्डर आपको आए हैं, तो 60 पीसेज़ भी आपके पास मौजूद होने चाहिए थे जो आपने भेजने थे। तो 60 ऑर्डर्स के लिए 600 के हिसाब से तकरीबन ₹25,200 बनता है। इतने पीसेज़ आपके पास होने चाहिए थे एंड उसके बाद मार्केटिंग का सॉरी 42 ऑर्डर्स के, ये 42 ऑर्डर्स के हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है 42 ऑर्डर्स के ना ₹25,200 बनता है एंड उसके बाद आपका यहाँ पे हम आ जाते हैं जी मार्केटिंग कॉस्ट ₹18,000 आपका वो आ गया। एक $1 में 1 ऑर्डर पड़ा है आपको ₹300 के हिसाब से 1
डॉलर आपको मिल रहा था, तो $60 आपके लगे थे 1 दिन के, तो वो ₹18,000 वो बनता है। तो ये तकरीबन हो गया 25 और 18 कितना बन गया? ₹43,200। तो 1 दिन काम करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? ₹43,200 चाहिए अगर आपने 60 ऑर्डर लेने हैं। और अगर इसी को आप 7 दिन आपने इकट्ठा काम करना है, क्योंकि 7 दिन का टेन्योर होता है, सर्कल होता है, साइकिल बन जाता है आपको 7 दिन का, आपको पेमेंट जो है ना कोरियर वालों से 7 दिन के बाद आना स्टार्ट हो जाती है, विदिन 7 डेज़ आपको कंप्लीट आ जाती हैं। तो फिर आपने एक साइकिल बना लेना होता है, जो आपने फर्स्ट डे पार्सल डिस्पैच किए थे, वो आपने 8वें दिन दोबारा उनकी इन्वेस्टमेंट लगा के 8वें दिन दोबारा डिस्पैच कर देने हैं। 2 तारीख को आपकी पार्सल डिस्पैच हुई थी, उनकी अमाउंट आपको फिर 8 तारीख को आ जाएगी, आपने उसको 9 तारीख को दोबारा इन्वेस्ट कर देना है। आपको आपने जो 3 तारीख को पार्सल डिस्पैच किए थे, उनकी पेमेंट आपको अगर 8 तारीख को आ जाती है, तो उनकी पेमेंट अपना प्रॉफिट साइड पे करके या उसको री-इन्वेस्ट करने के लिए 9 तारीख को आपने फिर भेज दिया। तो आपने साथ से ना 7 दिन का साइकिल बना लें, बेशक 10 दिन का साइकिल बना लें, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो अगर लाइक ₹43,000 अगर आपको 1 दिन का पड़ रहा है 60 ऑर्डर लेने के लिए, तो आपको 7 दिन काम करने के लिए ₹3,02,000 चाहिए, ठीक है? एंड इसी तरह 10 दिन का अगर टर्नओवर बनाते हैं तो आपको तकरीबन 4,32,000 रुपए चाहिए, और अगर 30 दिन आप लगातार काम करना है, तो आपको एटलीस्ट 12,000 रुपए चाहिए। तो कोशिश करें 7 दिन का टर्नओवर बना लें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। 8वें दिन फिर जो अमाउंट है उसको दोबारा री-इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका ये जो अमाउंट है सर्कुलेट होती जाती है और आपको प्रॉफिट जो है ना बनता जाता है। तो इस पे आपको 1 दिन का प्रॉफिट कितना हो रहा था? ₹14,200 हो रहा था, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे 14,200 प्रॉफिट हो रहा था, और इसी को 7 से मल्टीप्लाई करके अगर 7 दिन आप कंटिन्यूअसली काम करते हैं, तो आपको तकरीबन ये 1 लाख रुपया अप्रॉक्सिमेटली प्रॉफ़िट होता है, सिर्फ़ प्रॉफ़िट 7 दिन का, ठीक है? तो इस तरह काम चलता है, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट ओवर अगर प्रॉफ़िट ओवर इन्वेस्टमेंट रेशियो देखी जाए तो 33% बनती है आपकी, और प्रॉफ़िट ओवर मार्केटिंग रेशियो देखिए तो 79% बनती है, प्रॉफ़िट प्रोडक्ट रेशियो आपकी 56% बनती है। तो ये हमारे पास छोटी-सी कैलकुलेशन शीट ही, होप सो आपको समझ आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, लाइक यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 60 ऑर्डर पर डे, अगर आपको 60 ऑर्डर चाहिए, जो मैंने वहाँ पे आपको समझाया है, आपको 60 ऑर्डर चाहिए थे 1 दिन के, तो 60 ऑर्डर, ठीक है, 600 हिसाब से आपको 1 पीस पड़ रहा है, और 42 पीसेज़ आपने शिप किए हैं, वो बनता है ₹25,200 बनता है, ठीक है? 42 पीसेज़ आपने शिप कर दिए, एडवर्टाइज़मेंट जो आपकी थी वो कितनी थी? $1 था, 300 के हिसाब से $60 आपके ये भी लग गए, ₹18,000 आपका तकरीबन ये लग गया हमारे पास, ठीक है? ₹18,000 ये हो गया आपके पास, एंड 25,000 ये हो गया। उसके बाद कॉल कैंसलेशन मैंने आपको बताया, 30% आपकी कॉल कैंसलेशन हो जाती है, यानी कि 60 ऑर्डर आपको आए थे $60 में, 30% कैंसलेशन हुई, व्हिच मीन्स 42 ऑर्डर्स फुलफिल, 42 ऑर्डर आपके कॉल पे कंफर्म हो गए और वो आपने भेज दिए। अब शिपिंग यूनिट भी आपके ₹200 के हिसाब से 42 पीसेज़ आपने भेजे हैं, तो वो भी प कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो 8400 आपने वो भी पे कर दी। उसके बाद रिटर्न रेशियो आपको बताया, एवरेज 30% आप लगा लें, व्हिच मीन्स के 42 ऑर्डर आपने भेजे थे, उसमें से 30% कैंसलेशन आपने रिटर्न्स आपने निकाले हैं, तो वो बनते हैं 29 डिलिवर्ड पार्सल, ठीक है, आउट ऑफ 42। तो सेलिंग प्राइस आपने कितनी बेची थी? ₹2,000 थी, और 29 आपके कितने हुए थे? डिलीवर्ड हुए थे। तो ये बनता है ₹58,000 आपको अमाउंट वापस आ गई। आपके अकाउंट में कोरियर वाले ने आपको वापस भेज दी, क्योंकि इतने पीसेज़ आपके डिलीवर हो गए थे, और बाकी जो आपके रिटर्न आए थे वो भी आपको साथ वो पार्सल के तौर पे भेज देंगे वापस। तो प्रॉफ़िट आपको कितना हुआ मैंने बताया, ये सारे खर्चे 58,000 में से ये सारे खर्चे निकालें, 8400 ये निकालें, 18,000 ये निकालें, ₹25,000 ये निकालें, पीछे आपको ₹14,200 बनता है प्रॉफ़िट, ठीक है? 1 दिन का। और इसी को अगर 1 दिन का बन रहा है, तो मैंने उधर आपको बताया कि 7 दिन के साइकिल को मल्टीप्लाई कर दें 14,000 को, तो ये 1 लाख रुपए आपका प्रॉफ़िट बनता है, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो ये छोटे-से हमारे कैलकुलेशन है, बजट शीट थी, इसको लाज़मी गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड उसके बाद इंशाल्लाह ये है कि हमारा लेक्चर नंबर 3 हो गया। इसमें मैंने आपको छोटी-सी चीज़ें बतानी थी, ये जो फैक्ट्स हैं, ये आपने लाज़मी याद रखने हैं माइंड में कि अच्छा, सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में काम करते वक़्त आपको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी, और ये हर हाल में आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है। ये आपके आपके माइंड में आपने ये चीज़ बिठा लेनी है कि आपको 30 से 40% रिटर्न आने ही आने हैं। पाकिस्तान में मेंटालिटी ऐसी लोगों की, लोग घर मँगवा के भी पीसेज़ नहीं लेते आपसे। बी रेडी फॉर दैट। आपको 30 से 40% रिटर्न्स आने ही आने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑर्डर कस्टमर डिड नॉट पिक कॉल, यानी का ऑर्डर उसने कर दिया, आपने भेज भी दिया, कस्टमर कॉल नहीं पिक करेगा। ठीक है, डोंट प्रोसीड दैट ऑर्डर। कस्टमर चेंज हिज़ माइंड, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको बताया कि उसका माइंड चेंज हो जाता है। कोरियर कंपनीज़ एंड डिलीवरी बॉयज़ आर इर्रेस्पॉन्सिबल, सो इन्वेस्टिगेट देम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मोस्टली ये होता है कि जब आप रीअटेम्प्ट भी करवाते हैं, या कस्टमर थोड़ा-सा दूर होता है ना, लाइक मेन एरिया से, तो राइडर फेक अटेम्प्ट्स भी मारते हैं, कह देते हैं कि जी हमने कॉल की, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई, तो आपको ऐसा स्टेटस शो हो जाता है कि कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो आपने ये कन्फर्म करना होता है कस्टमर से कि आया कि आपने रिफ्यूज़ किया, आप कॉल प्रोवाइडर ने की है कि नहीं की।
ये चीज़ें आपने साथ में लेके चलनी है, तभी आपका जो है ना आप सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप फ़ॉलो अप नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा लेक्चर 3 है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा था प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है ना बजट कैलकुलेशन था। ये इंशाल्लाह इसको 1-2 बार गो थ्रू करेंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कम्युनिटी के ग्रुप में भेज दें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूँगा। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें, हमारे पास टाइम है। सो ये था आज का लेक्चर, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।